मेरे अजीज़ो, पास्टर वकाश सलीम डेविड की जानिब से आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे याकूब 5 बाब और उसकी 16वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। आमीन। दुआ के माने हैं राबता होना। हमें दुआ करने का हुक्म इसलिए है कि जब हम अपने लिए दुआ करते हैं तो शिफा पाते हैं, और जब हम किसी और के लिए दुआ करते हैं तो वो भी शिफा पाता और हम बरकत पाते हैं। दर हकीकत खुदा की ख्वाहिश है कि वो हर 2 सूरतों में हमें बरकत दे। इसीलिए खुदावंद यीशु ने हमें न सिर्फ दुआ करना सिखाया बल्कि नए अहदनामा में खुदावंद की बहुत सी दुआओं का जिक्र भी है। दुआ करना खुदावंद पर ईमान रखना सिखाता है, बल्कि ईमान को बढ़ाने का भी सबब बनता है। इसीलिए कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। दुआ के वसीला इंसान आजमाइशों से बच जाता है। कलाम हमें उनके लिए भी दुआ में शफायत करने को कहता है जो गुनाहों में फंसे हुए अबदी मौत की राह पर हैं। जब हम ऐसी शफायती दुआएं करते हैं तो जहां हम दूसरों के लिए बायस तसल्ली और बायस रिहाई होते हैं, वहीं पर हम खुद भी खुदावंद की मोहब्बत और शफकत का नया मुकाशफा हासिल करते हैं। खुदावंद जब सदूम और अमूरा को जलाने को था, तब इब्राहिम ने खुदावंद से उनके लिए शफायत की और कहा कि शायद वहाँ 50 रास्तबाज हों, तो क्या तू फिर भी तमाम शहर को नेस्त करेगा? और इब्राहिम 50 रास्तबाजों की तादाद कम करता करता 10 तक आया, और खुदावंद ने उसको जवाब दिया कि अगर 10 रास्तबाज भी शहर के अंदर मिले तो मैं शहर को नेस्त नहीं करूँगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि इब्राहिम 10 से नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि सदूम और अमूरा के लिए शफायत करते हुए वो खुदावंद की मोहब्बत को नए तौर से जान गया। इससे कबल इब्राहिम खुदावंद की इस सिफ्त को नहीं जानता था। मेरे अजीज़ो, जब आप दूसरों के दुख को अपनी जान का दुख जानकर उनके लिए दुआ करते हैं तो ऐसे में खुदावंद आपकी सुनता है और अपने नाम ही की खातिर रहम करता और जवाब देता है। कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले हों ताकि ना सिर्फ खुदावंद से शिफा पाएं बल्कि ढेरों बरकतें भी पाएं। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।